सोहेल खान अफरीदी को वजारत आला का हल्फ उठाए 10 रोज हो चुके हैं। आखिर वो अपनी काबीना की तश्कील क्यों नहीं कर पा रहे? क्या पीटीआई रहनुमाओं के मुकर्ररा दिन और मुकर्ररा वक्त पर अडयाला जेल ना पहुंचने की वजह से मुलाकात नहीं हो पा रही, या बानी से मुलाकात ना करवाए जाने की कोई और वजह भी है? रावलपिंडी की अदालत ने अलीमा खान का शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट ब्लॉक कर दिए और बैंक अकाउंट भी मुंजमद करने का हुक्म दे दिया। आखिर वो 26 नवंबर केस में अदालत के रूबरू क्यों पेश नहीं हो रही? बानी पीटीआई को बनीगाला मुंतकिल करने की बातें अगर तहरीक इंसाफ दरखास्त देती है तो क्या हुकूमत उन्हें अपने घर मुंतकिल होने की इजाजत दे देगी? नून लीग से इत्तेहाद मोहब्बत का नहीं मजबूरी का रिश्ता है। पीपल्स पार्टी और नून लीग में जारी सर्द जंग से क्या हुकूमती इत्तेहाद खतरे में पड़ सकता है? और वफाकी वजारत दाखिला ने टीएलपी पर पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इस पाबंदी को रियासत की तरफ से क्या पैगाम समझा जाए? वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल खान अफरीदी को ओहदे का हल्फ उठाए 10 रोज हो गए हैं, लेकिन अभी तक सूबाई काबीना की तश्कील नहीं हो सकी। और इस हवाले से वज़ीर आला अफरीदी का कहना है कि बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद ही वो काबीना तश्कील देंगे। बैरिस्टर सैफ और मुजम्मिल असलम की काबीना में शमूलियत से मुतालिक उन्हें कोई हिदायत नहीं मिली। अदालती हुक्म के बावजूद उन्हें अपने लीडर से नहीं मिलने दिया जा रहा, और अगर अदालती अहकामात नहीं माने जा रहे तो ये हमारी कमजोरी नहीं बल्कि अदालतों की बेबसी है। अदालती हुक्म होने के बावजूद हमें अपने कायद जनाब इमरान खान साहब से मिलने नहीं दिया गया, तो ये अगर अदालती अहकामात नहीं माने जा रहे तो ये हमारी कमजोरी नहीं है, ये हमारी अदलिया की बेबसी है। इमरान खान साहब के हिदायत के बगैर कोई काबीना तश्कील नहीं। गुज़श्ता रोज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सुप्रीटेंडेंट अडयाला जेल को सलमान अकरम राजा की फहरिस्त में शामिल अफराद को बानी से मुलाकात करवाने का हुक्म दिया था, जिसके बाद वज़ीर आला सोहेल अफरीदी बानी से मुलाकात करने के लिए अडयाला जेल पहुंचे तो उन्हें वाघा नाके पर रोक लिया। कुछ देर बाद मुलाकात के बगैर ही वापस चले गए, जबकि अलीमा खान ने दावा किया है कि जेल इंतजामिया ये कहकर मुलाकात नहीं करवाने देती कि उन्हें ऊपर से हुक्म नहीं आ रहा। अगर ये अरेस्ट करना चाहते हैं ये अरेस्ट कर लें। 80 केसेस हैं, किसी में चालान निकाल के किसी के अंदर भी कर देंगे। और सारे जो केसेस मेरे ऊपर हैं वो है इमरान खान का पैगाम आप मीडिया तक पहुंचाने का। हम अपने भाई की रिहाई के लिए खड़े हैं, इंशाल्लाह अपने भाई को रिहा करवाएंगे। अलीमा खान से जुड़ी एक खबर यह भी है कि 26 नवंबर एहतजाजी केस में रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने उनका पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड ब्लॉक जबकि तमाम बैंक अकाउंट्स मुंजमद करने का हुक्म भी दे दिया है, क्योंकि वारंट गिरफ्तारी के बावजूद वो अदालत पेश नहीं हुई। और उधर वज़ीर आज़म के सियासी मशीर राना सनाउल्लाह का कहना है कि वज़ीर आला की किसी कैदी से मुलाकात करने का कोई हक नहीं। कानून में कहाँ लिखा है कि जेल में मौजूद किसी लीडर से मुलाकात करवाई जा रही है? ये कानूनी हक सिर्फ फैमिली और वकील का होता है। उन्होंने खबरदार किया कि वज़ीर आला सोहेल अफरीदी ने अगर बानी से मुशावरत के बाद काबीना बनाई तो सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले की रोशनी में ये कालादम हो जाएगी। अब उन्होंने मुलाकात को मुकर्रर किया जी, मैंने कैबिनेट उनके मशवरे से बनानी है। उनके मशवरे पे बनाई हुई कैबिनेट जो है वो इलीगल होगी। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। सुप्रीम कोर्ट ने जब मियां नवाज शरीफ को नाअहल किया था तो उन्होंने बकायदा उस फैसले को पढ़े। जब एक आदमी कन्विक्ट हो जाए उसके बाद ना वो सियासी जमात का सरबराह रह सकता है, ना वो सियासी जमात के किसी मशवरे में शामिल हो सकता है, और अगर वो शामिल है तो वो फैसला कलअदम होगा। इस पर पीटीआई के बैरिस्टर उमैर नियाजी का कहना है कि बानी से मुलाकात करवा दें, इसके बाद अगर अदालत काबीना को कलअदम कर देती है तो पार्टी अपनी हुकूमत की कुर्बानी देने को तैयार है। जबकि पेशावर में गवर्नर केपी के साथ मुश्तरका प्रेस टॉक करते हुए गवर्नर पंजाब का कहना था कि अगर वज़ीर आला की बानी से मुलाकात हो जाए तो इससे मुल्क को नुकसान होगा, ना कोई क़यामत आएगी। उन्होंने केपी हुकूमत को अपने हकूक लेने के लिए सियासी तरीक़ेकार अपनाने का मशवरा भी दे डाला। अदालत ने इजाज़त दे दी और अगर कोई कानूनी उसमें सुकम नहीं है तो मेरे ख्याल में मुलाकात में कोई हर्ज नहीं है। अगर सोहेल अफरीदी साहब जाके बानी पीटीआई को मिल लेंगे तो कोई आसमान नहीं गिरेगा और कोई क़यामत भी नहीं आएगी। केपी के हकूक लेने के लिए पॉलिटिकल प्रोसेस में शामिल होना पड़ेगा और पॉलिटिकल तरीके से केपी के हकूक लेने पड़ेंगे। आगे बढ़ते हैं, जहां इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जेल में कैदियों की सियासी गुफ्तगू पर पाबंदी का कानून बहाल कर दिया, लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत बानी पीटीआई को रिलीफ देने का सोच रही है। गुज़श्ता दिनों वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी का कहना था कि अगर पीटीआई तहरीरी दरखास्त देती है तो बानी को बनी गाला मुंतकिल किया जा सकता है। कहा गया है मेरी तरफ से कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तहरीरी दरखास्त देती है इमरान खान की बनी गाला मुंतकली के हवाले से, तो मैंने ज़िम्मेदारी से ये बात की है। और जो ये बात कह रहे हैं कि ये सीरियस ऑफर है, नॉन सीरियस ऑफर है, आप तहरीरी दरखास्त दें, आपको इंशाअल्लाह ताला इस ऑफर की संजीदगी का पता चल जाएगा। हुकूमत की पेशकश पर पीटीआई के सीनियर लीडर असद कैसर का कहना था कि वो इस बाबत पार्टी से मुशावरत करेंगे। तारिक फजल चौधरी ने एक स्टेटमेंट दिया था
मैं समझता हूँ कि अभी हमें नहीं है कि कितना उसने संजीदगी है या कितना उसके अंदर मशावरत है। और आपको पता है कि इसके लिए कोई दरख्वास्त की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि हुकूमत के पास इख्तियार होता है। लेकिन इसके ऊपर हम अभी ख़त्मी मशावरत नहीं किए। जबकि पीटीआई के साबिक रहनुमा शेर अफजल मरवत ने इंकशाफ किया कि बानी पीटीआई की रहाई से मुतल्लिक गुज़श्ता साल नवंबर में तकरीबन डील फाइनल हो चुकी थी। 24 नवंबर से पहले 3 नवंबर को ये सिलसिला शुरू हुआ और ये जनाब अली अमीन खान भी थे, उसमें मोहसिन नकवी साहब भी थे, राना सनाउल्लाह साहब भी थे, बैरिस्टर सैफ साहब भी थे। एक स्टेज पे मुझे भी एसोसिएट किया गया। एस्टेब्लिशमेंट, हुकूमत, पीटीआई, प्रिंसिपली कुछ चीज़ें सेटल हो गई, जिसमें खान की रिहाई भी शामिल थी। 25 नवंबर की रात को बैरिस्टर गौर साहब को 9 बजे जेल भेजा गया। खान साहब ने वीडियो रिकॉर्ड करानी थी। गौर साहब जब गए ना तो उन्होंने कहा कि जी ये वीडियो आपने बना के देनी। तो उन्होंने कहा बैरिस्टर गौर साहब को कि अपना मोबाइल दे दें। तो बैरिस्टर गौर साहब के पास अपना मोबाइल नहीं था, वो ले लेते हैं। तो उन्होंने कहा कोई जेल वाला आगे बढ़ा, ये मेरा है। खान साहब ने कहा नहीं, मुझे इसमें शक है कि ये कोई टेम्परिंग कर देंगे। फिर फैसला ये हुआ कि बैरिस्टर गौर साहब अगली सुबह अपना मोबाइल लाएंगे, वो आएंगे और फिर वो वीडियो बनाएंगे। सुबह जो 9 बजे से कबल उन्होंने आना था वो नहीं हुआ। अगर वो हो जाता, खान साहब भी बाहर होते। पीटीआई ने मुल्क गिर अवामी राब्ता मुहिम शुरू करने का ऐलान कर दिया है और इस हवाले से नवंबर में कराची में अवामी रैली निकाली जाएगी। जबकि पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने महमूद खान अचकजई को कौमी असम्बली और राजा नासिर अब्बास को सेनेट में अपोजिशन लीडर, जबकि सोहेल अफरीदी को वज़ीर आला बनाने जैसे इकदाम को सियासी तजदीद की लहर करार दिया है। हुकूमती इत्तेहाद की बात करें तो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में सर्द जंग जारी है। गुज़श्ता रोज़ हसन मुर्तज़ा ने सिस्टम डीरेल होने की बात की, जिस पर अज़मा बुखारी ने शदीद एहतजाज किया कि आज पीपल्स पार्टी के 2 गवर्नर्स ने एक साथ बैठकर प्रेस टॉक की है। जबकि गवर्नर पंजाब ने कहा है कि अगर सिस्टम डीरेल हो जाएगा तो दूसरा कोई ऑप्शन नहीं। मरियम नवाज ने जो गुस्सा किया वो नहीं करना चाहिए था। नून लीग और पीपल्स पार्टी कारकुनान एक दूसरे को कबूल करने को तैयार नहीं है और नून लीग से इत्तेहाद मोहब्बत का नहीं, मजबूरी का रिश्ता है। ये जो अलायंस है ये कोई मोहब्बत या शौक का अलायंस नहीं है, ये मजबूरी का अलायंस है। ये सिस्टम अगर खुदा न खास्ता डीरेल हो जाए तो आपके पास दूसरा क्या ऑप्शन है? कोई ऑप्शन ही नहीं है। 26वीं तरमीम हमने तो बिल्कुल मजबूरी के तहत नहीं कराई, हम तो उसको ऑन करते हैं, हमने वो कराई। हमारे लीडर ने उसको लीड किया, जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने। कभी पीपल्स पार्टी ने नहीं कहा कि हम उस 26वीं ऐनी तरमीम को कोई रोल बैक करेंगे। पीपल्स पार्टी के सामने किसी जगह 27वीं ऐनी तरमीम नहीं आई, जब आएगी तो फिर उस पर बात इंशाल्लाह। आज की एक अहम खबर यह भी है कि वफाकी वजारत दाखिला ने तहरीके लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी लगाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया और इसे फर्स्ट शेड्यूल के तहत कालजम तंजीमों की फहरिस्त में शामिल कर लिया और यह पाबंदी इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 1997 के तहत लगाई गई। नोटिफिकेशन के मुताबिक वफाकी हुकूमत समझती है कि TLP दहशतगर्दी में मुलविस है। गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना ने पंजाब हुकूमत की समरी को मंजूर किया गया, जिसमें TLP पर पाबंदी लगाने की दरख्वास्त की गई थी। काबीना ने इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के सेक्शन 11B1A के इख्तियारात के तहत TLP पर पाबंदी आयद करने की मंजूरी दी। अब यह मामला वजारत कानून की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस की सूरत में जाएगा और अगर अदालत उज़्मा ने भी हुकूमती मौक़िफ़ तस्लीम कर लिया तो इलेक्शन कमीशन TLP की रजिस्ट्रेशन खत्म कर देगा। इस हवाले से राना सनाउल्लाह की राय है कि अगर TLP मुतशद्दद कार्रवाइयों से बाज आ जाए तो इसके लिए जमहूरी रास्ता है। TLP के पास अगर वो इन मुतशद्दद कार्रवाइयों और ये मुतशद्दद जो एलिमेंट है इससे वो अगर पीछे हटते हैं, इससे अपनी बरात का जो है वो ऐलान करते हैं और अपने अमल से ये साबित करते हैं, तो मामला ये है कि फिर वो इस चीज़ को अगर वो साबित करें तो उनके लिए भी इस मुल्क में सियासत करने और इस मुल्क में जमहूरी तरीके से अपने आप को आगे बढ़ाने का उनके पास ही मौके हैं। तमाम वजारत मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का मौक़िफ़ वज़ीर आज़म के मशीर के बरअक्स है कि तशद्दुद का रास्ता अपनाने वालों को सियासी हकूक नहीं दिए जा सकते। इंटीरियर मिनिस्ट्री ने तमाम सूबों से इनके कंडक्ट जो है पिछले 10 साल का उसके बारे में रिपोर्ट्स लिए हैं कि कितना तशद्दुद किया है, कहाँ पर इन्होंने अक़लियतों को निशाना बनाया, कहाँ पर इन्होंने फ़िरका वारियत के हवाले से कोई मामला किए हैं और तशद्दुद का रास्ता अपनाया है। तो वो बहुत फैक्ट्स जो हैं वो हमें मिले हैं। अब तो आगे बढ़ा जाएगा, पीछे नहीं हटा जाएगा। एक फ़ैसला जो है ये आगे बढ़ने के लिए किया गया। पाकिस्तान मुकम्मल नहीं हो सकता किसी भी ऐसी इंतहा पसंदाना, वो मजहबी जनूनियत हो या किसी और किस्म की जनूनियत। अज़मा बुखारी जो वज़ीर इत्तलात पंजाब हैं, उनका कहना है कि रिजवी बरादरान को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। माजी में पाकिस्तान कम्युनिस्ट पार्टी, जमात इस्लामी,
अवामी लीग, नेशनल अवामी पार्टी और टीएलपी पर पाबंदियां लग चुकी हैं। बाद में नैप अवामी नेशनल पार्टी के नाम से सामने आ गई थी, जबकि जमात इस्लामी और टीएलपी को भी सियासी सरगर्मियां जारी रखने की इजाजत मिल गई थी। क्या इस बार भी टीएलपी पर पाबंदी आर्जी साबित होगी या इसे मुस्तकिल तौर पर बैन किया जा सकेगा?